महबूबा मुफ्ती की बेटी ने अपने पासपोर्ट में मां का नाम बदलवाने की मांग। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की छोटी बेटी ने अपने पासपोर्ट में अपनी मां का नाम बदलकर महबूबा सैयद करने की मांग की है। सुशांत की हत्या की साजिश रिया के पिता और महेश भट्ट ने रची थी, जिम पार्टनर ने कहा। सुशांत सिंह राजपूत के जिम पार्टनर सुनील शुक्ला ने कहा, सुशांत की हत्या की साजिश दो डैडी ने रची थी, एक रिया चक्रवर्ती के बायोलॉजिकल पिता और दूसरे शुगर डैडी महेश भट्ट। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने पिता द्वारा दी गई दवाइयां ही सुशांत को वो देती थी। मुझे लगता है कि 2021 के मध्य तक हमारे पास टीका प्रेरित हर्ड इम्यूनिटी होगी। इन्फोसिस के को-फाउंडर और यूआईडीएआई के पूर्व चेयरमैन नंदन नीलेकनी का मानना है कि 2021 के मध्य तक वैक्सीन से प्रेरित हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त की जा सकती है और चीजें वापस सामान्य होने लगी। उन्होंने कहा है कि पूरी उम्मीद है कि हम इस संकट से जल्द ऊपर पाएंगे। अमेरिका ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए ब्लड प्लाज्मा के उपयोगों को मंजूरी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि एफडीए ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए संक्रमण से उबरे लोगों के लिए ब्लड प्लाज्मा के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है। सकलैन मुश्ताक ने कहा, बीसीसीआई ने धोनी के साथ सही बर्ताव नहीं किया, मुझे दुख हुआ है। पूर्व पाकिस्तानी स्पिनर मुश्ताक ने कहा है कि बीसीसीआई ने एमएस धोनी संग सही बर्ताव नहीं किया है और उनका रिटायरमेंट ऐसे नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा, मुझसे बीसीसीआई के लिए यह कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन मुझे दुख हुआ। सिंधिया ने कहा, कांग्रेस ने मुझे एमपी का डिप्टी सीएम पद ऑफर किया था, पता था सरकार का बंटाधार होगा। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए सिंधिया ने कहा है कि दिसंबर 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने पर उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। मैं अपने मित्र को बहुत याद करता हूं। अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर पीएम मोदी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, पिछले साल आज के दिन हमने अरुण जेटली जी को खो दिया था। मैं अपने मित्र को बहुत याद करता हूं। अरब गैस पाइपलाइन में विस्फोट के चलते पूरी सीरिया में बिजली गुल। सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी सना ने पेट्रोलियम मंत्री अनिल घम्मन के हवाले से सोमवार को बताया है कि अरब गैस पाइपलाइन में विस्फोट के कारण पूरे देश में ब्लैकआउट हो गया। पाकिस्तान ने पूर्व पीएम शरीफ को बताया भगौड़ा, प्रत्यर्पण के लिए यूके से किया संपर्क। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सहायक शाहजद अकबर ने बताया है कि सरकार पूर्व सीएम नवाज शरीफ को भगौड़ा के रूप में मान रही है और उनके प्रत्यर्पण के लिए यूके सरकार को निवेदन भेज दिया गया है। सुशांत की मौत के 10 दिन बाद ही संदीप ने लोगों को क्लीन चिट देना शुरू कर दिया था, एक्टर के भाई ने कहा। सुशांत के चचेरे भाई बिहार के बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने कहा है कि एक्टर की मौत के 10 दिन बाद ही संदीप सिंह ने मीडिया में लोगों को क्लीन चिट देना शुरू कर दिया था। बबलू ने कहा है कि संदीप गैंगस्टर की तरह काम कर रहे थे। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री हुए कोरोना संक्रमित, पॉजिटिव पाए जाने वाले 7वें मंत्री। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने ट्विटर पर बताया है कि उनका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। आईपीएल से फायदा न लेने वाले ईर्ष्यालु लोग ही उसकी आलोचना करते हैं, सुनील गावस्कर ने कहा। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा है कि ईर्ष्या करने वाले वैसे लोग जिन्हें आईपीएल से फायदा नहीं मिलता है, वो इसकी आलोचना करते हैं। उन्होंने कहा, आलोचकों को आईपीएल के केवल पैसे का पहलू दिखाई देता है। रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष पद से सोनिया के इस्तीफे की खबरें झूठी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने उन खबरों को झूठा बताया है जिसमें दावा किया गया था कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने नेतृत्व परिवर्तन के लिए सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा था, जिसके बाद सोनिया गांधी ने इस्तीफे की अटकलें लगाई जा रही थी।
आरटीआई ने बताया कि बिना टिकट यात्रा करने वालों से रेलवे ने 2019-20 में वसूले 561 करोड़ रुपए। एक आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में करीब 1 करोड़ 10 लाख यात्रियों ने ट्रेन में बिना टिकट के सफर किया है, जिनसे जुर्माने के जरिए रेलवे ने 561 करोड़ का राजस्व वसूला है। राज्य सरकार ने बताया है कि केवल बिहार के निवासी कर सकेंगे पंचायत प्राइमरी शिक्षक पदों के लिए आवेदन। बिहार शिक्षा विभाग ने कहा कि केवल बिहार के निवासी प्रदेश के पंचायत प्राइमरी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षकों के पद के लिए आवेदन दे सकेंगे। भारत में कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या 23 लाख पार, एक्टिव केस हुए 7,10,771। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 61,408 केस सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या 31,06,348 हो गई है। देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 57,542 हो गई है, जबकि 23,38,035 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। 73 दिन में कोरोना की मुफ्त वैक्सीन मिलने वाली बात को सीरम इंस्टीट्यूट ने बताया गलत। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड की उपलब्धता को लेकर किए जा रहे दावे को गलत बताया है। इंस्टीट्यूट ने कहा, वर्तमान में सरकार ने हमें केवल वैक्सीन के निर्माण और भंडार की अनुमति दी है। दुनिया में कोरोना से हुई 8 लाख मौतें, इनमें 50% भारत, यूएस, ब्राजील व मैक्सिको में। दुनिया भर में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 8,04,556 लोगों में से 4,07,572 मौतें भारत, अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिको में हुई हैं। सोनू ने लाठी से करतब दिखाने वाली 85 वर्षीय महिला के लिए खुलवाया मार्शल आर्ट स्कूल। सोनू सूद ने लाठी से करतब दिखाने वाली 85 वर्षीय शांता पवार के लिए पुणे में मार्शल आर्ट ट्रेनिंग स्कूल खुलवाया है। सोनू ने कहा है कि शांता ने जोर देकर ट्रेनिंग स्कूल का नाम उनके नाम पर रखवाया है। पंजाब में आए कोरोना के 1,136 नए केस, कुल मामले बढ़कर हुए 41,779। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1,136 नए केस मिलने के बाद कुल मामलों की संख्या 41,779 हो गई है। राज्य में 26,528 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,086 मरीजों की मौत हो चुकी है।